इस सीरीज में हमारा अगला टॉपिक है खुशहाली के लाभ, उपलब्धि का सकारात्मक दिमाग से संबंध बाय डॉक्टर शॉन एंकर। डॉक्टर शॉन अपनी वार्ता में बताते हैं कि वे हार्वर्ड में एक काउंसलिंग अधिकारी के पद पर वहां पढ़ने वाली छात्रों की 4 साल तक काउंसलिंग किया करते थे। इन 4 सालों के दौरान उन्होंने पाया कि शुरुआत में छात्र कॉलेज में आने को लेकर बहुत खुश रहते थे, मगर 2 हफ्ते बाद ही चाहे वे अपने कॉलेज में प्रवेश करने की मूल सफलता से कितने ही खुश क्यों ना हो, उनके दिमाग का ध्यान हमेशा प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, कार्यभार, झंझटों, तनावों, शिकायतों आदि पर ही केंद्रित होने लगता है, ना कि वहां रहने के विशेष अधिकारों पर और ना ही उनके अपने विषय पर केंद्रित होता है। खुशी के फायदे पर चर्चा करते हुए डॉक्टर शॉन बताते हैं कि जब वे हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो लोग उनके पास आकर कहते थे कि शॉन, तुम हार्वर्ड में खुशी के विषय पर अध्ययन करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? भला हार्वर्ड में पढ़ने वाला छात्र संभवतः किस बात से दुखी होगा? परंतु उनके इस प्रश्न के अंदर ही उनका उत्तर भी छुपा हुआ है। जो बाहर की दुनिया है वह आपकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। कोई ये नहीं जानता कि आप अंदर से कितने खुश हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बाहरी फैक्टर्स को बहुत अच्छे से जानता है, फिर भी वह आपकी सिर्फ 10% खुशी का ही अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि आपकी 90% खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है और बाहरी दुनिया को आपका दिमाग कैसे प्रोसेस करता है। अतः अगर आपको अपने जीवन में लंबे समय की खुशी चाहिए तो आपको ये देखना होगा कि आपका मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है। डॉक्टर शॉन आगे चर्चा करते हुए कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन की वास्तविकता को प्रभावित करना है तो उसके लिए हमें खुशी और सफलता पाने के फॉर्मूले को समझना होगा। डॉक्टर शॉन ने अपने शोध में यह पाया कि केवल 25% नौकरियों की सफलता उनके पूर्वानुमान IQ पर निर्भर करती है, जबकि 75% नौकरियों की सफलता 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कि आपका आशावाद का स्तर यानी आपका ऑप्टिमिज्म लेवल, दूसरा आपके सामाजिक समर्थन यानी आपका सोशल सपोर्ट, और तीसरा कि आप तनाव को एक खतरे के रूप में देखते हैं या चुनौती के रूप में। डॉक्टर शॉन बताते हैं कि आमतौर पर बच्चे सकारात्मक सोच के बजाय नकारात्मक बातों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। उनकी बातें भी नकारात्मक मुद्दों से ही भरी होती है। पिछले 3 वर्षों में डॉक्टर शॉन ने 45 विभिन्न देशों की यात्रा की। इन्होंने कई स्कूलों और कंपनियों के साथ काम किया और पाया कि ज्यादातर स्कूल और कंपनियां सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र का पालन करते हैं कि यदि कोई कठिन परिश्रम करता है तो वह अधिक सफल होगा, और यदि वह अधिक सफल है तभी वह अधिक खुश भी होगा। जब भी आप किसी चीज में सफल होते हैं तब आप अपनी सफलता के अंतिम बिंदु को बदल देते हैं। जैसे जब आपको अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं तो आपके मन के अंदर और भी अच्छे ग्रेड्स पाने की इच्छा जाग जाती है। अगर आप किसी अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाते हैं तो आप उससे भी अच्छे स्कूल में प्रवेश पाने की चाह रखने लगते हैं। अगर आपको अच्छी नौकरी मिलती है तो आपको इससे भी बेहतर नौकरी पाने की चाह होती है। अगर आपके व्यापार में लाभ होता है तो आप उससे भी कहीं ज्यादा लाभ पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर आपकी खुशी इस सफलता के विपरीत पक्ष में है तो आपका दिमाग इसमें कभी साथ नहीं देगा। हमने एक समाज के रूप में संज्ञात्मक क्षितिज पर खुशी को बढ़ाया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम सफल होंगे तभी हम अधिक खुश होंगे। लेकिन असली समस्या हमारे दिमाग के विपरीत क्रम में काम करना है। यदि आप किसी के सकारात्मकता स्तर को बढ़ाते हैं तो उनका मस्तिष्क अधिक खुश होने का अनुभव करता है, और यदि आपका मस्तिष्क सकारात्मक होता है तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं नकारात्मक या तनावपूर्ण दशा की तुलना में। यदि आपका मस्तिष्क सकारात्मक है तो आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, आप व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। सकारात्मक दिमाग नकारात्मक व तनावपूर्ण दिमाग की तुलना में 31% अधिक कुशल होता है। आप व्यापार में सकारात्मक मस्तिष्क के साथ 37% बेहतर होते हैं। नकारात्मक के बजाय सकारात्मक होने पर डॉक्टर 19% अधिक सही और जल्दी इलाज करने के योग्य होते हैं। यदि हम सकारात्मक बनने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं तो हमारा दिमाग अधिक सफलतापूर्वक काम करता है, क्योंकि हम तेज और अधिक बुद्धिमानी के साथ काम करने में सक्षम हो पाते हैं। हमें इस सूत्र को उलटने की आवश्यकता है कि हमारा दिमाग वास्तव में क्या करने में सक्षम है, यानी कि ज्यादा खुश होने पर ज्यादा सफल होना कि ज्यादा सफल होने पर ज्यादा खुश होना।
आगे डॉक्टर शॉन डोपामाइन हार्मोन पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि डोपामाइन हमारे शरीर में सकारात्मक और खुश होने पर ज्यादा पैदा होता है। डोपामाइन के हमारे शरीर में 2 कार्य होते हैं। पहला, यह आपको अधिक खुश करता है और दूसरा, यह आपके मस्तिष्क के सभी सीखने के केंद्रों को चालू कर देता है जो आपको जल्दी सीखने में मदद करते हैं और जिससे आप एक अलग तरीके से दुनिया को देख पाते हैं। डॉक्टर शॉन ने अपने शोध में यह पाया कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक बना सकते हैं। जैसे अगर आप रोज नई 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और यदि आप ऐसा 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग सकारात्मक राह पर है और आपके अंदर नकारात्मक भावनाओं का आना बंद हो गया है। यदि आप अपने पिछले 24 घंटों में अपने सकारात्मक अनुभव को याद करते हैं तो ये आपके मस्तिष्क को सकारात्मक बनाता है। डॉक्टर शॉन ये भी बताते हैं कि ध्यान लगाने से यानी मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग को काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। दयालुता के आक्षिक कार्य और दयालुता के प्रति सचेत कार्य दिमाग को सकारात्मक रहने में मदद करते हैं। यदि आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं या कृतज्ञता का पत्र लिखते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है और हम अपने मस्तिष्क की इन गतिविधियों को करने से इसे सकारात्मकता की ओर प्रशिक्षित करते हैं, जैसे शरीर को व्यायाम करने से करते हैं।